ड्रैगन पर भारत का बड़ा कूटनीतिक हमला। 2+2 स्ट्रेटजी से अब होगा ड्रैगन का शिकार। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की बड़ी रणनीति। समंदर से लेकर आसमान तक LAC से लेकर LOC तक चीन पाक अब हर जगह होंगे लॉक। रक्षा मंत्री एस्पर भारत के लिए लाए बड़ी सौगात। अब अमेरिकी हथियारों से भी चीन को मिलेगा जवाब। दो महाशक्तियों की दोस्ती अब झेल नहीं पाएगा चीन। चीन चतुर है तो भारत युद्ध निपुण है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। LAC पर चीन का अड़ियल रवैया और साउथ चाइना सी में बढ़ती दखलंदाजी का तोड़ निकालने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भारत पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ऐन पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होने वाली ये बैठक कई मायनों में अहम है। बैठक में चीन का मसला सुलझाने के अलावा दोनों देशों के बीच में एक बड़ा सैन्य समझौता होगा। इसके तहत दोनों देश बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन यानी कि BECA पर दस्तखत भी करेंगे। पोम्पियो भारत आए, चीन की शामत साथ लाए। चीन के खिलाफ जंग की फाइनल रिपोर्ट तैयार। रक्षा मंत्री एस्पर आए, चीन का काल साथ लाए। LAC पर चीन जंग करेगा, हम खत्म करेंगे। चीन चतुर है तो भारत युद्ध निपुण है। इन तस्वीरों को सिर्फ एक रक्षा और विदेश मंत्री की भारत यात्रा भर मत समझिएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्पर और विदेश मंत्री पोम्पियो का यह दौरा कई मायनों में अहम है। चीन से तनातनी और अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले हो रही ये वार्ता भारत और अमेरिका के लिहाज से काफी अहम है। अब इस दौरे के पीछे की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली में 27 अक्टूबर को भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता तीसरी बार हो रही है। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें शामिल होंगे। इस मीटिंग में भारत और अमेरिका चीन की नकेल कसने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। साथ ही साथ इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच कई बड़े रक्षा सौदे भी हो सकते हैं। जो दोस्त मुसीबत में काम आए वही असली दोस्त है। इस समय भारत की चीन के साथ युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। इसमें अमेरिका ने के विदेश मंत्री का ऐसे समय में भारत आने के से एक इतना मजबूत संदेश चीन को तथा पूरे विश्व को जाता है कि अमेरिका भारत के साथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2+2 संवाद होता क्या है। 2+2 वार्ता एक ऐसी मंत्री स्तरीय वार्ता होती है जो दो देशों के दो मंत्रालयों के बीच होती है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए मंच देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में पहली मुलाकात के दौरान 2+2 वार्ता का ऐलान किया था। सितंबर 2018 में नई दिल्ली में इस बैठक का पहला संस्करण हुआ, जबकि पिछले साल दिसंबर में वॉशिंगटन में दूसरी बार 2+2 वार्ता हुई थी।
अंदर खानी ये खबर भी आ रही है कि भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीद सकता है। समझौते के बाद भारत अंतरिक्ष डेटा का इस्तेमाल दुश्मन के अड्डों पर हमले करने के लिए कर सकेगा। भारत और अमेरिका के बीच पहले ही 3 मौलिक समझौते हो चुके हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देश पहले से ही एक दूसरे के मिलिट्री संस्थानों का प्रयोग रिफ्यूलिंग और आपूर्ति के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के समझौतों के बाद दोनों देश आपस में जमीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य जानकारियों को साझा कर रहे हैं और चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है। ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये तीसरी मीटिंग है और इसमें बीका के ऊपर दस्तखत होने। बीका का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। इससे जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें क्या था कि हम एक दूसरे के बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे एक आदमी अपनी गाड़ी दूसरे की गैरेज में ले जाके खड़ा कर दे तो पता लग जाता है कि गाड़ी क्या है। ये बीका यानी कि अब अमेरिका की सैटेलाइट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन एकत्रित की जाती है वो हिंदुस्तान के साथ साझा की जाएगी और अब वो इतनी एक्यूरेट होगी कि हमारी क्रूज मिसाइल और हमारे आर्म्ड ड्रोन किसी भी दुश्मन के टारगेट को पिन पॉइंट करके ध्वस्त कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर दस्तखत हुआ तो दोनों देशों के बीच जियोस्पेशियल यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। बेका के तहत भारत को ये मंजूरी मिल सकेगी कि वो दुश्मन पर हमले के लिए क्रूज या फिर मिसाइल का प्रयोग करता है तो अमेरिका के जियो मैप का इस्तेमाल कर सकेगा। इसकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों में बड़ी सफलता मिल सकेगी। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत के बाद विदेश मंत्री पोम्पियो श्रीलंका और इंडोनेशिया का दौरा भी करने वाले हैं। दरअसल चीन कारोबार के बहाने श्रीलंका और इंडोनेशिया के बंदरगाहों के सामरिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की ताक में लगा है और अमेरिका इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत जंग में कूदते हैं तो ये मुल्क चीन को किसी भी तरह की मदद मुहैया ना करवाएं। हालांकि इन सबसे इतर इंडियन नेवी ने भी चीन की जल समाधि बनाने की तैयारी पूरी की हुई है। इस बार चीन की जल समाधि तय। ड्रैगन के खात्मे का मास्टर प्लान तैयार। मलक्का स्ट्रेट में दफन होंगे चीन के मंसूबे। समंदर का नीला पानी अब होगा लाल। प्रशांत महासागर से लेके साउथ चाइना सी तक चीन इस पूरे समुद्री इलाके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि इसी समंदर में उसकी जल समाधि लगने वाली है और इसकी समाधि की सबसे बड़ी वजह बनेगा मलक्का स्ट्रेट। आइए सबसे पहले ग्राफिक की मदद से ये समझिए कि आखिर मलक्का स्ट्रेट क्या है और कहां पर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक सकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन के कुल तेल का करीब 80% इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट के सकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए चीन पाकिस्तान पर नजरें लगाए है और वहां कई परियोजनाएं डेवलप कर रहा है। चीन जहां मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार नेवी कमांड को इसके मुहाने पर खड़ा कर दिया है। चाइना का जो ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ, अंगोला और वेनेजुएला से जो ऑयल आता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है और भी तमाम वस्तुओं का आयात निर्यात चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से करता है।
और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है, इसके टिपिंग पॉइंट पे अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में भारत का जो एक थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पूरे स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट कर सकता है और चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए। भारत मलक्का स्ट्रेट पर अगर चीन का रास्ता बंद कर दे तो उसके तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसी बात का डर चीन को भी है, इसलिए वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर न रहना पड़े। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकता है। इस इलाके में भारत का पूरा कंट्रोल है। इंडियन नेवी यहाँ चीन को घेर कर सबक सिखा सकती है। इस तरीके से चाइना भारत को घेरने की साजिशें रचता है, जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है। चाइना भारत के जो है तमाम अन्य छोटे पड़ोसी देशों को अपने कर्ज की जाल में फंसा करके वहां अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा करके उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से चाइना भारत को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चाइना को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की तैयारी कर रखी है। भारत भी लगातार इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर के, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर के चाइना को घेरने की तैयारी में है। चीन की घेराबंदी इंडियन नेवी अकेले नहीं कर रही है, उसके साथ यूएस, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेवी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में अगर चीन ने समंदर में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो भारत के साथ साथ बाकी 3 मुल्कों की नेवी भी उसका शिकार करेंगे। आगे आपको बताएंगे नेवी की उन वॉर मशीन्स के बारे में जिसकी मदद से वो चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस तरह से 2+2 वार्ता के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और इसी बात से चीन की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है चीन।